सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे WWE के 5 मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि रेसलिंग न्यूज के साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपसे मिस ना हो। और अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है क्रिस बेनवा का, जो पुराने टाइम में WWE के काफी जाने माने नाम थे क्योंकि विंस मैकमैन WWE में इनकी बुकिंग काफी बढ़िया तरह से करते थे। बट जून 2007 में क्रिस बेनवा ने ऐसा कांड कर दिया जिसे सुनकर पूरा रेसलिंग वर्ल्ड हिल गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिस बेनवा ने 22 जून को अपनी वाइफ का मर्डर किया, फिर 23 जून को अपने बेटे का और 24 जून को उन्होंने खुद सुसाइड कर ली थी, जिसकी न्यूज सामने आते ही WWE और विंस की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था कि क्रिस बेनवा को ब्रेन में कंकशन प्रॉब्लम थी और ऊपर से वो अपने मसल्स को मेंटेन करने के लिए स्टेरॉइड का काफी ज्यादा यूज करते थे, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए और उसी वजह से उन्होंने अपने साथ अपनी फैमिली को भी खत्म कर दिया। और इस इंसिडेंट के बारे में अगर आप लोग ज्यादा जानना चाहते हो तो आप लोग इसे विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री में भी देख सकते हो, जिसमें यह भी बताया गया है कि यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर WWE में हेड पर चेयर शॉट और दूसरे डेंजरस मूव को भी बैन कर दिया गया। नेक्स्ट नाम है वेलवेटीन ड्रीम का, जो 2017 में NXT पर आए थे और उन्होंने काफी टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी क्योंकि उनका यूनिक गिमिक फैंस को काफी ज्यादा पसंद आता था। और एक टाइम पर तो जॉन सीना ने यह डिमांड की थी कि वो रेसलमेनिया में वेलवेटीन ड्रीम के साथ मैच करना चाहते हैं, जिससे आप उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। और मानो या ना मानो, वेलवेटीन ड्रीम अगर इस टाइम WWE में होते तो वो भी मेन इवेंट लेवल के सुपरस्टार होते, बट उन्होंने अपनी सक्सेस के नशे में ऐसा कांड कर दिया था जिसकी वजह से अब WWE उन्हें दोबारा कभी साइन नहीं करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वेलवेटीन ड्रीम के ऊपर चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा है, जो कि काफी ज्यादा सीरियस केस है क्योंकि एक माइनर गर्ल ने उनके ऊपर ये ब्लेम डाला है कि वेलवेटीन ड्रीम अपने प्राइवेट पार्ट की पिक भेजकर उसे हरास करते थे, जिसके सबूत भी उस लड़की ने पुलिस को दिखाए हैं। जिसके बाद 2021 में वेलवेटीन ड्रीम को अरेस्ट भी कर लिया गया था और अब वो बेल पर बाहर आने के बाद WWE में दोबारा काम करने के लिए चांस मांग रहे हैं, बट WWE ट्रिपल एच एरा में उन्हें ये चांस कभी भी नहीं देगी। अगला नाम है रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर टेड डिबियासी जूनियर का, जिनको पुराने WWE फैंस काफी अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि ये रैंडी ऑर्टन की लेगेसी टीम का हिस्सा थे और इन्होंने सिर्फ 25 साल की एज में नेपोटिज्म कोटे से मेन रोस्टर पर डेब्यू कर लिया था और पहले ही मैच में कोडी रोड्स के साथ ये टैग टीम चैंपियन भी बन गए थे, जिसका मतलब यह है कि विंस मैकमैन इन्हें काफी ज्यादा पसंद भी करते थे और विंस इन्हें WWE का टॉप स्टार बनाने वाले थे। बट जब इनका सिंगल रन स्टार्ट हुआ तब फैंस ने इनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, जिसके बाद टेड डिबियासी जूनियर ने 2013 में WWE की 5 साल की डील को रिजेक्ट करके WWE को लीव कर दिया था और उसके बाद वो अपने फादर टेड डिबियासी सीनियर के फाउंडेशन में काम करने लगे, जहां पर वो फाउंडेशन के अकाउंट्स को मैनेज करते थे। बट 2022 में टेड डिबियासी जूनियर के ऊपर लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर दिया, जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि टेड डिबियासी की मिसिसिपी फाउंडेशन में जो पैसा गरीब फैमिली की हेल्प के लिए दिया जाता है, उस पैसे को टेड डिबियासी अपने हाउस, कार और बोट को खरीदने में यूज कर रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने इस फाउंडेशन के रिकॉर्ड की छानबीन करवाई तो उन्हें पता लगा कि टेड डिबियासी जूनियर, उनके भाई और उनके फादर तीनों को कॉन्स्पिरेसी, वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और फंड चोरी करने के लिए 45 ईयर्स की जेल होगी। और अभी वो बॉन्ड भर के जेल से बाहर तो आ गए हैं, बट अभी अगस्त में उनके केस की अगली मीटिंग होनी है, जिसमें पूरे चांस है कि टेड डिबियासी की फैमिली को 45 ईयर्स की जेल हो जाएगी और इसी वजह से WWE अब इस फैमिली से किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखेगी। लिस्ट में सेकंड लास्ट नाम है सराया AKA पेज का, जिनकी कंट्रोवर्सी या स्कैंडल के बारे में तो सब लोगों को पता ही होगा कि कैसे उनके प्राइवेट वीडियोस लीक हो गए थे, जिसके बाद WWE ने उन्हें फायर कर दिया था और फिर वो अल्बर्टो डेल रियो, जो कि WWE का एक और कंट्रोवर्शियल नाम है, उनके साथ रिलेशनशिप में रहने लगी थी, जो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इसी के बाद उनके एक्स BF ने उनकी सारी प्राइवेट वीडियोस को लीक कर दिया था, जिससे पेज का रेसलिंग करियर ऑलमोस्ट एंड ही हो चुका था। और अल्बर्टो डेल रियो के साथ एक वीडियो क्लिप में ये दोनों साथ में विंस और WWE को भी गालियां दे रहे थे, जिसके बाद ऐसा लगा था कि पेज को विंस दोबारा WWE में मौका नहीं देंगे। बट जब ये मामला शांत हो गया और पेज अल्बर्टो डेल रियो से अलग हो गई, तब उनको विंस ने दोबारा WWE में मौका दिया, जो विंस का काफी ज्यादा शॉकिंग डिसीजन था। बट इस सेकंड चांस में भी पेज की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि साशा बैंक्स के साथ मैच में पेज को नेक इंजरी हो गई, जिसके बाद उनका WWE करियर एंड हो गया था। और फिर जब उनकी नेक ठीक हुई तो वो AEW में चली गई और अभी हम लोगों को इंतजार है कि समर स्लैम में WWE पेज को एक बार फिर से मौका जरूर देगी, जिसके बाद पेज हम लोगों को एक बार फिर से WWE में रेसल करते हुए दिखाई देंगी। लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है WWE कंपनी के पुराने मालिक विंस मैकमैन का, जो WWE के अब सबसे कंट्रोवर्शियल नाम बन चुके हैं क्योंकि सबको ये पता है कि इनके ऊपर WWE की फॉर्मर एम्प्लॉय ने एक्चुअल हैरेसमेंट का केस किया है, जिसमें ब्रॉक लेसनर को भी लपेटे में ले लिया गया है।
और जब से ये केस हुआ है तब से WWE का पूरा रंग रूप ही चेंज हो गया है, क्योंकि अब विंस के नाम को WWE से इरेज कर दिया गया है और इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि विंस की WWE की प्रोग्रामिंग में किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जिसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट कंपनी पर पड़ा है। और अब ये भी कंफर्म है कि जब तक विंस के ऊपर लगा केस झूठा साबित नहीं होता है तब तक WWE की प्रोग्रामिंग ट्रिपल एच के कंट्रोल में ही रहने वाली है। बाकी विंस के ऊपर लगे केस की बात करें तो उनके ऊपर अपनी फॉर्मर एम्प्लॉय को केमिकल सब्सटेंस देकर बार बार एक्चुअल हरेस किए जाने का ब्लेम लगाया गया है, जिसमें विंस अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल तो होगी ही, साथ में उनकी इतने सालों में बनाई गई इज्जत भी चली जाएगी, जिसके बाद विंस को कोई भी अपने बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेगा। जिसका मतलब यह है कि WWE तो छोड़ो, विंस किसी और बिजनेस में भी काम नहीं कर पाएंगे, जो विंस मैकमैन के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। और अभी तो इस केस की सुनवाई चल ही रही है, तो देखते हैं कि इस केस का फाइनल डिसीजन किसकी तरफ जाएगा। बाकी इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।